औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल-मसअलतुस्सालिसा बअदा फ़ाइस सबबिय्या इज़ा कानत मस्बूक़तन बिनफ़ी महज़िन औ तलबिन बिलफ़िअल। देखिए, बात हमारी ये चल रही थी कि अन का मुज़मर करना वाजिब है। ठीक है। सबसे पहले तो जो असल मसला था उन्होंने बताया कि असल ये है कि अन मुज़मर होता है बादा अन। कब? कहा उस वक्त कि क्या था सबसे पहला वाला मसला कि जहाँ पे अन असल में मुज़मर होता है बादा, हाँ, जब वो लाम जुहूद के बाद है ना, लाम जुहूद के बाद जो है वो अन जो है वो मुज़मर होता है। फिर उसके बाद एक फ़र्क निकाली और उन्होंने कहा कि जब ये बात चली है तो इस्तितरादन हम आपको कुछ चीज़ों, कुछ मवारिद को ज़िक्र कर रहे हैं। तो उन्होंने मवारिद का ज़िक्र करना शुरू किया और कहा कि 4 मसाइल ऐसे हैं, 4 मवारिद ऐसे हैं कि जहाँ पर अन मुज़मर होता है वजूबन। ठीक है, नहवियों के नज़दीक। तो सबसे पहला मवारिद कौन सा था कि जहाँ पे अन जो है वो सबसे मसलतुल उला, किसके बाद जो है वो अन मुज़मर होता है वजूबन? सब दोहराया करें आप लोग, बाद हत्ता के बाद। ठीक है, सबसे पहला मवारिद हत्ता के बाद अन जो मुज़मर होता है वजूबन। शर्त क्या थी? कहा कि शर्त यह है कि हत्ता के बाद अन जो है मुज़मर होता है वजूबन जब हत्ता के बाद वाला जो फ़ेल वाक़ हुआ है वो मुस्तक़बल से मख़सूस हो। ठीक है। दूसरी शर्त ये, मतलब दूसरा मसला ये बताया कि इस तरीक़े से अन मुज़मर होता है वजूबन बादा औ। ठीक है, अलबत्ता हर औ के बाद नहीं, बल्कि उस औ के बाद कि जो या तो औ के माने हो या इला के माने में हो। वाज़ेह इंशाअल्लाह। और फिर आपको एक बात बताई थी कि जो किताब में नहीं है वो ये कि औ कब इला के माने में होता है और कब इल्ला के माने में होता है। तो बताया था कि औ के बाद जो फ़ेल मज़कूर होगा, अगर वो फ़ेल उन अफ़ाल में से है कि जो तदरीजन ख़त्म होने वाला है तो उस वक्त औ इला के माने में होगा। और अगर औ के बाद जो फ़ेल ज़िक्र हुआ है वो ऐसा है कि जो फ़ुजअतन, ठीक है, एकदम से ख़त्म हो जाता है, दफ़अतन ख़त्म हो जाता है, तो फिर उस वक्त औ जो है वो इल्ला के माना में होगा। ला अक़्तुलन्नल काफ़िरा इल्ला युस्लमा, है ना, युस्लिमा फ़न। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो ये मिसाल देख ली थी। अब आइए, तो ये 2 मसले थे, इंशाअल्लाह आप इसको दोहरा लीजिएगा। आज तीसरा मसला ये बता रहे हैं कि अन मुज़मर होता है वजूबन बादा फ़ाइस सबबिय्या। फ़ाइस सबबिय्या के बाद अन जो है मुज़मर होता है वजूबन। इसकी क्या शर्त है? इसकी शर्त ये है कि जब इस फ़ाइस सबबियत से पहले या तो नफ़ी महज़ गुज़र गया हो, ठीक है, नफ़ी महज़ गुज़रा हो, या फिर अगर इख्तिसार के साथ ज़िक्र करें तो ये कह लीजिए कि बहुत अच्छी बात है। अब इसको हमने देखा है कि 2 तरह से लोगों ने बयान किया है। बाज़ शुर्राह ये कहते हैं कि फ़ाइस सबबियत से पहले तलब हो, फिर तलब की जो क्या है ये किस्में बताई कि तलब कभी अम्र के ज़रिए, कभी नहीं के ज़रिए होता, कभी तहज़ीज़, और ये जो 9 किस्में हैं। ठीक है। और बाज़ ये कहते हैं कि नहीं, मतलब बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है, मगर बस समझाने का तरीक़ा बता रहा हूँ। अगर आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। एक क्या कि फ़ाइस सबबियत के बाद, याद रखिएगा, फ़ाइस सबबियत के बाद अन मुज़मर होता है वजूबन। पहली शर्त क्या है कि उससे पहले नफ़ी कोई गुज़र चुकी हो, और हम मुतलक़ हर नफ़ी नहीं, नफ़ी महज़, अब इंशाअल्लाह बताते हैं क्या है नफ़ी महज़। और दूसरी शर्त क्या है कि फ़ा से पहले तलब गुज़रा हो। फिर उस तलब के 9 चीज़ें होती हैं, अम्र, नहीं, तहज़ीज़, तमन्नी, तरज्जी, ये सारी चीज़ें। वाज़ेह इंशाअल्लाह। बाज़ क्या है कि नहीं, और आसान है समझना चाहें आप तो, कि फ़ा के बाद अन मुज़मर होता है वजूबन। सुनिएगा, या तो फ़ा से पहले नफ़ी महज़ हो या फ़ा से पहले इन 9 चीज़ों में से कोई एक हो। वाज़ेह इंशाअल्लाह। अब वो क्या है? अम्र, तमन्नी, तरज्जी, नहीं वगैरह। ठीक है, वाज़ेह इंशाअल्लाह, दोनों कह सकते हैं। अच्छा देखिए, जो वो कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सारी किस्में पलटती हैं तलब में। नहीं में भी तलब है, बस तलब किस बात की है? तर्क फ़ेल की। इंशाअल्लाह ये उसूल में आप ये बहस पढ़ेंगे। तो आज जो हाँ, अब एक और बात जो इंशाअल्लाह आप लोग के मुफीद होगी, ये पढ़ चुके हैं, वो क्या कि इन्होंने कहा कि फ़ाइस सबबियत से पहले नफ़ी महज़ का होना ज़रूरी है, तब अन मुज़मर होगा वजूबन। ये नफ़ी महज़ क्यों कह रहे हैं? ये महज़ की क़ैद क्यों लगा रहे हैं नफ़ी के साथ? कहा इसलिए नफ़ी के साथ महज़ की क़ैद लगा रहे हैं क्योंकि नफ़ी कभी कभी गैर महज़ होती है। गैर महज़ क्या मतलब? यानी ये वहाँ पर है कि जहाँ पर आपको देखने में तो लगेगा कि यहाँ पर अदात नफ़ी का इस्तेमाल है, मगर माना आपको इस बात का करना है। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर नफ़ी और नफ़ी इस बात हो जाता है। जैसे क्या है,
हाँ, मा तजाले तातीना फ़तुहद्दिसुना, ठीक है, तुम हमारे पास नहीं आए ताकि हम क्या करते, तुमसे कलाम करते। तो ज़ाला कभी जो क्या है नफ़ी के माने में आता है, और जो है वो माँ भी नफ़ी के माने में आता है। वाज़ेह इंशाल्लाह। ये और मतलब आसान मिसाल, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये आप अक्सर पढ़ते रहे, वमा मुहम्मदुन इल्ला, ये जो नफ़ी की थी है कि हमारा पैगंबर कुछ नहीं है, तो ये मुतलक नफ़ी नहीं है, नफ़ी महज़ नहीं है, बल्कि इस बात भी है वहाँ पे क्या है, रसूल है हमारा। यानी वो नफ़ी मुतलक नफ़ी नहीं, नफ़ी महज़ नहीं है, बल्कि उसको बदल दिया, इल्ला के ज़रिए से क्या हो गया, उस नफ़ी को ख़त्म कर दिया। वाज़ेह इंशाल्लाह। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि उस नफ़ी, सुनिएगा, उस नफ़ी के बाद नहीं, उस नफ़ी के बाद जो है वो अन मुज़मर होता है वजूबन, कि जो नफ़ी महज़ हो। यानी क्या मतलब, वहाँ पे आप नहीं का ही माना करेंगे, वहाँ पे इस बात का माना नहीं कर सकते। वाज़ेह इंशाल्लाह। ये देखिए इबारत, देखिए जो बात है वो हल हो रही है। इसको जल्दी से पढ़ते हैं। अलमसअलतु सालिसा, ये मसला सालिसा, इसका ताल्लुक़ किससे, वही जो कि कहा था कि 4 मसाइल हैं कि जहाँ पर अन मुज़मर होता है वजूबन। अगर लामे जुहूद को जोड़ लीजिए तो 5। तीसरा में क्या, बादा फ़ाइज़ सबबिया, कि फ़ाइज़ सबबियत के बाद अन मुज़मर होता है वजूबन। अच्छा देखिए, फ़ाइज़ सबबियत कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर फ़ा सबब के माने में, क्या मतलब, यानी इससे पहले यानी इल्लत का माना यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर इल्लत और मालूल का माना करेंगे। जैसे देखें, इज़ा कानत मसबूक़तन बिहाल, अलबत्ता तो क्या कह रहे हैं, 2 चीज़ें, या तो फ़ा से पहले, मसबूक़ा यानी हाँ फ़ा से पहले, ठीक है, क्या हो, नफ़ी महज़ हो, औ तलब बिलफ़ेल, या फिर तलब बिलफ़ेल हो। फ़न्नफ़ी का क़ौलिही ताला, अब मिसल नफ़ी की मिसाल दे रहे हैं कि जहाँ पर नफ़ी महज़ है, ला युक़ज़ा अलैहिम फ़यमूतू। महल शाहिद क्या है, महल शाहिद ये है कि फ़यमूतू रस्म था फ़यमूतूना, वाज़ेह इंशाल्लाह। तो यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे मंसूब हुआ है, अलामत नस्ब हस्फ़ नून है, ठीक है। और क्यों, फ़ाइल सबबियत के बाद यहाँ पर अन मुज़मरा की वजह से मंसूब हो रहा है। और शाहिद क्या है, शाहिद ये है कि ला युक़ज़ा, यहाँ पर नफ़ी महज़ जो है क्या है यहाँ पर गुजरा हुआ है, ठीक है। तो शर्त के तहत है बयान। दूसरी बात, व कक़ौलिका मा तातीना फ़तुहद्दिसना, देखिए मंसूब पढ़ रहे हैं, मा तातीना फ़तुहद्दिसना, हाँ, तुम मेरे पास नहीं आए ताकि हम तुमसे क्या करते, कलाम करते। तो फ़ा अन तुहद्दिसना है, और उससे पहले मा तातीना माहरफ़ नफ़ी का माना हो रहा है। अब सुनिए, ख़ुद बता रहे, वश्तरतना कौनहु महज़ा, अगर आप गौर करें तो हमने क्या कहा कि नफ़ी महज़ मसबूक़ हो, तो हमने महज़ की क़ैद क्यों लगाई नफ़ी के साथ, वश्तरतना कौन नफ़ी महज़ा, हाकिज़ ने पलटाए नफ़ी की तरफ, हमने शर्त लगाई कि कौन नफ़ी महज़ा, कि नफ़ी जो हो वो महज़ हो। क्यों, एहतिराज़न मिन नफ़ी मा तज़ालु तातीना फ़तुहद्दिसुना, हम इससे एहतिराज़ करना चाह रहे हैं, किससे, मा तज़ालु तातीना फ़तुहद्दिसुना, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फ़तुहद्दिस, देखिए बिर्रफ़ पढ़ रहे हैं, बिन्नस्ब नहीं पढ़ रहे हैं, यानी फ़ेल मुज़ारे को फ़ा के बाद मंसूब नहीं मरफ़ू पढ़ रहे हैं। क्यों, इसलिए कि यहाँ पर क्या है, शर्त नहीं है, शर्त की रियायत नहीं की गई। क्यों, हमने कहा था कि नफ़ी महज़ का गुजरना ज़रूरी है, यहाँ पर नफ़ी महज़ नहीं बल्कि इस बात हो जा रहा है। वमा तातीना इल्ला फ़तुहद्दिसुना, यहाँ पर भी बिर्रफ़ पढ़ेंगे, ख़ुद बता रहे मुसन्निफ़, फ़इन्ना मानाहुमा इस बात, इसलिए अगर आप गौर करें तो इन दोनों इबारतों में जो माना है वो क्या है, इस बात का है। फ़लिज़ालिका वजब रफ़उहुमा, यही वजह है कि चूँकि इस बात, हमने क़ैद लगाई कि नफ़ी होनी चाहिए, यहाँ पर इस बात है। फ़ल अव्वल, जहाँ तक पहले वाली बात है, अम्मल अव्वलु फ़लिअन्ना ज़ाला लिन्नफ़ी, ज़ाला का इस्तेमाल जो नफ़ी के लिए होता है, वक़द दख़ल अलैहि नफ़ी, और ज़ाला के ऊपर क्या हो गया, नफ़ी दाखिल हो गया है, तो क्या हो गया, वह नफ़ी इस बात को इंशाअल्लाह। वह अम्मा सानी फ़ल इंतिक़ा, और जो दूसरी वाली मिसाल है कौन सी, मा तातीना इल्ला फ़तुहद्दिसुना, ठीक है, यहाँ पर भी नफ़ी जो है ख़त्म हो गई कि फ़ल इंतिक़ाज़ नफ़ी बिल्ला, इसलिए कि इल्ला के ज़रिए से नफ़ी जो है क्या है, टूट गई है, नफ़ी ख़त्म हो गई है, ठीक है। मा तातीना में नफ़ी का माना था, मगर जब इल्ला दाखिल हो गई, जैसे वहाँ पे था वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल में, वाज़ेह इंशाअल्लाह। अब आइए जो हमारी आज की बहस है वो क्या, हमने कहा था कि फ़ाइज़ सबबियत के बाद अन मुज़मर होगा वजूबन, कब, या तो उससे पहले नफ़ी महज़ हो, या फिर जो क्या है इन 9 चीज़ों में से कोई है। तो कह रहे तलब बिल अम्र, ठीक है, यानी क्या मतलब, कोई ऐसा फ़ेल अम्र नहीं, इसको कह लें फ़ेल अम्र कह लीजिए, इससे पहले फ़ेल अम्र गुजरा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा।
का कौल ही मिसाल दे रहे हैं, या नाक़ो सीरी अनक़न फ़सीहा इला सुलैमान फ़नस्तरीहा। ठीक है, यानी मतलब क्या है इस शेर का? मतलब ये है कि एक शायर अपने जानवर से, अपने ऊँट से ये कह रहा है कि ए ऊँट, सीरी सैर करो, अनक़न यानी जफ़ा के साथ, यानी मतलब मेहनत व मशक्क़त के साथ जो है क्या करो, सैर करो, सफ़र करो। फ़सीहा इला सुलैमान, फ़सीहा यानी क्या, फ़नसिल मसलन, यानी ताकि हम पहुँच जाएँ कहाँ पे, कूहे सुलैमान की तरफ। फ़नस्तरिया, जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो क्या करेंगे, आराम करेंगे। वाज़ेह। महल शायद यहाँ पर क्या है, जो अहम चीज़ है वो वाज़ेह होनी चाहिए, वो ये है कि फ़नस्तरीहा में फ़ा देखिए सबबियत के लिए है, हाँ, नस्तरीहा फ़िल मुज़ारे मंसूब हुआ है, मंसूब है हस्फ़ नून है। ठीक है, और शाहिद क्या है, शाहिद ये है कि देखें ये फ़ाए सबबियत है, नस्तरिया मंसूब हुआ है, क्यों, इसलिए कि इससे पहले सीरी, ये सब शायद में निशान लगा लीजिए, क्योंकि सीरी फ़ेल अम्र जो है वो गुजरा हुआ है। हमने क्या कहा था कि तलब बिलफ़ेल अगर मसबूक़ हो फ़ा से पहले तो फ़िल मुज़ारे मंसूब होता है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। इस तरीके से मतलब कुछ नहीं है, अब आज सिर्फ़ और सिर्फ मिसालें हैं, वो 9 मिसालें हैं उसकी तदबीर, बस ये आपके वाज़ेह होने, हालांकि ऐसा नहीं है कि अहम नहीं है जी, मतलब आसान है, इसका मतलब है कि अहम नहीं है। हो सकता है कि जो शवाहिद देते हैं वो बस आप शवाहिद उठा के देते, बस ये कहें कि बैन महल शाहिद फ़ी है, मतलब कुछ चीज़ें देंगे तो उनमें हो सकता है ये भी आ जाए, तो आपको बहरहाल ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए। तो ये शायद वाज़ेह हो गया कि फ़नस्तरीहा में फ़ाए सबबियत के बाद फ़िल मुज़ारे मंसूब हुआ है, क्यों, इसलिए कि इससे पहले फ़िल अम्र गुजरा है नसीरी की शक्ल में। इस तरीके से नहीं, दरवाज़ा बंद है, खुला हुआ है, हाँ इसको भी बंद कर दिए, बेहतर है। हाँ, इस तरीके से फ़ेल मुज़ारे के बाद अन मुज़मर होगा वजूबन जब उससे पहले फ़ाए सबबियत से पहले क्या हो, नहीं मुक़द्दम हो। ठीक है, कैसे, नहव क़ौलिही तआला वला ततग़ौ फ़ीहि फ़यहिल्लु अलैकुम ग़ज़बी, कि तुम मेरे जो है वो मेरी नाफरमानी ना करो, अगर ऐसा करोगे तो क्या, तुम पर मेरा गज़ब नाज़िल होगा। महल शायद क्या है, फ़यहिल्ला, फ़ाए सबबियत के बाद फ़ेल मुज़ारे मंसूब हुआ है, क्यों, इसलिए कि इससे पहले ला ततग़ौ फ़ेल नहीं गुजर रहा है। ठीक है, नहीं मुक़द्दम है। व तहज़ीज़, इस तरीके से क्या है, न तहज़ीज़ भी अगर मुक़द्दम हो, बार बार अब इसको दोहराएंगे नहीं, ठीक है, फ़िल मुज़ारे से पहले यानी फ़ाए सबबियत से पहले तहज़ीज़ क्या है, मुक़द्दम है। तहज़ीज़ किसे कहते हैं, देखिए तहज़ीज़ ये है कि अम्र में भी तलब होता है, नहीं में भी तलब है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब तलब की किस्में हैं, मगर थोड़ा फ़र्क के साथ। तहज़ीज़ भी तलब है, मगर क्या कहते हैं, हाँ नहीं, अर्ज़ नहीं, अर्ज़ के मुखालिफ है, आप समझने के लिए कह सकते हैं। तहज़ीज़ अर्ज़ के मुखालिफ है। अर्ज़ में ये कि मैं किसी चीज़ को आपसे मांगूँ, तलब करूँ, मगर क्या है, लीन और नरमी के साथ, और तहज़ीज़ क्या इसके बरखिलाफ़ है कि कोई चीज़ की से तलब की जाए मगर क्या, शिद्दत के साथ। तो यहाँ पर तहज़ीज़ है। लौला अख़रतनी, हाँ अफ़न, रब्बी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़। ठीक है, कि परवरदिगार तूने मेरी मौत को जो है ताख़िर में क्यों नहीं डाला, ताकि मैं क्या करता, सदका कर सकता, नेक काम कर सकता। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो मतलब ये जानते हैं, जब काफिर और मुशरिक को मौत आएगी तो वो मुनाफिक को तो इस तरह से वो तलब करेंगे कि काश कि हमारी मौत में जो और ताख़िर होती, चूँकि उन पर अम्र वाज़ेह हो जाएगा, तो मतलब बहुत शिद्दत के साथ वो तलब करेंगे परवरदिगार से कि काश कि ये मौत हमें ना आती तो हम जो नेक काम कर लेते। ठीक, तो महल शाहिद क्या है कि फ़असद्दक़ फ़ेल मुज़ारे मंसूब हुआ है, और फ़ाए सबबियत से पहले क्या है, लौला अख़रतनी, तहज़ीज़ गुजरा है। ठीक है, लौला है आपको, यानी हल्ला भी इस्तेमाल होता है, असल देखिए तो हल्ला ही जो तहज़ीज़ के लिए है। वाज़ेह इंशाअल्लाह, जो हर्फ है। व तमन्नी, इस तरीके से क्या है, फ़ाए सबबियत से पहले अगर तमन्नी, वाज़ेह हो रहा है ना ये, हाँ, तो फ़ाए सबबियत से पहले जब तमन्नी हो, वाज़ेह इंशाअल्लाह मुक़द्दम, तो भी फ़ेल मुज़ारे उसके बाद मंसूब होता है वजूबन अन मुज़मरा के ज़रिए। या लैतनी कुन्तु मअहुम फ़अफ़ूज़ा, तर्जुमा तो इंशाअल्लाह वाज़ेह होगा आत्मन। महल शाहिद क्या है, या लैतनी, ये लैता जो है वो तमन्नी के लिए इस्तेमाल होता है, और जो है फ़अफ़ूज़ा फ़ाए सबबियत के बाद अफ़ूज़ा अन के ज़रिए से मंसूब हुआ है। इस तरीके से तरज्जी मुक़द्दम है फ़ाए सबबियत से पहले। लअल्ली अबलुग़ुल अस्बाबा अस्बाब अस्समावाति फ़अत्तलिअ। ठीक है, यहाँ पर महल शाहिद क्या है, फ़अत्तलिअ में फ़ाए सबबियत है, और अन के ज़रिए से अत्तलिअ क्या है, मंसूब हो रहा है। और शाहिद क्या है, शाहिद ये है कि लअल्ली,
लाअल्ला का लफ्ज़ जो तरज्जी के लिए इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर आया हुआ है। अब देखिए, इसलिए हमने दोनों एक साथ पढ़े ताकि फ़र्क आप पे बता सकूँ। देखिए, तमन्नी और तरज्जी दोनों में क्या फ़र्क है? तमन्नी में और तरज्जी में आम तौर से ये कहते हैं कि तमन्ने, लोग कहते हैं, हालांकि ये ज़्यादा दकीक नहीं है, मतलब हम या लैतनी कुन्तु माअहुम फ़अफ़ूज़ा ये कहते हैं हालांकि, मगर उसमें कहते हैं कि तलब दोनों में है, तमन्नी और तरज्जी में। वर्ग ये है कि तमन्ना में किसी ऐसी चीज़ की तमन्ना की जाती है कि जिसका हुसूल बहुत दूर है, बहुत बाईद है, और तरज्जी में क्या है कि ऐसी चीज़ की तमन्ना जिसकी हुसूल जो क्या है बहुत करीब है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो हुसूलुल करीब व हुसूलुल बाईद में इसी को ताबीर करते हैं कि मुहाल चीज़ का तलब करना। लईत शबाबुल यऊद, काश की जवानी जो है क्या है पलट आती। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो तमन्नी तरज्जी वाज़ेह होगी। ये लअल्ली अब्लुगु अस्बाब अस्समावाति फअत्तलिअ, ये किसका जुमला है? ये असम फ़िरौन ने कहा था कि काश के मुझ में जो है वो आसमान के रास्ते नुमाया हो जाते, खुल जाते, तो मैं इससे बाखबर हो जाता। तो चूँकि वो जोशे खुदाई में ये जुमला कह रहा था, तो उसको ये लग रहा था कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत करीब है हासिल हो जाना, कि मैं तो खुदा हूँ, मुझे आसमान के बारे में भी इल्म हो जाएगा। वाज़ेह, इसे उसने लाली का इस्तेमाल किया। फ़ी क़िराअत बाज़ सबआ बिनस्ब तलिया, करेगी महल शाहिद कब होगा कि जब तलिया को बिनस्ब पढ़ा जाए। वाज़ेह इंशाअल्लाह। इस तरीके से कह रहे हैं कि वह दुआ क्या कि फ़ाए सबबियत से पहले क्या है, दुआ है, यानी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल हो, ऐसा जुमला हो कि जो जुमला दुआइया हो। इसके लिए शाहिद जो है वो एक इसको पेश कर रहे हैं बैत शेरी को। क्या कह रहे हैं? रब्बी वफ़िक़नी फ़ला अअदिला अन सनन साइन फ़ी खैर सनन। ठीक है, परवरदिगार, देखें, रब्बी वफ़िक़नी, परवरदिगार मुझे तौफ़ीक़ दे। ठीक है, फ़ला अअदिला अन सनन साइन फ़ी खैर सनन, अगर तू मुझे तौफ़ीक़ अता करेगा तो मैं उदूल नहीं करूँगा, नहीं फिरूँगा, ठीक है, नहीं हटूँगा किस चीज़ से? सही नेक रास्ते पर कोशिश करने वालों की कोशिश से। तर्जुमा वाज़ेह हो गया जी। सही खैर तरीक़ में जो कोशिश करने वाले लोग हैं उनके रास्तों से मैं नहीं हटूँगा, लेकिन कब? जब तेरी तौफ़ीक़ शामिल हाल रहेगी। ये मतलब वो बहत शेरी का तर्जुमा। महल शाहिद क्या है कि रब्बी वफ़िक़नी, देखें ये दुआ कर रहा है, हाँ, और फ़ला आदिला, फ़ा सबबियत और आदिला मंसूब है अन के ज़रिए से, और देखें ला का फ़र्क है, बीच में फ़ासिला है। इससे ये समझ में आ रहा है कि फ़ा और फ़ेल के दरमियान में अगर फ़ासिला ला के ज़रिए से हो तो कोई हरज नहीं है। ठीक है, फिर भी फ़ेल मुज़ारे मंसूब हो जाए। इस तरीके से फ़ाए सबबियत से पहले अगर इस्तिफ़हाम जो क्या मसबूक़ हो, का क़ौली ताला हल तारिफ़ूना लुबानाती फ़अरजुअ अन तुक़ज़ा फ़यरतद्द बअज़ अर्रूहि लिल जसदी। शाहिद क्या है? नहीं, सबसे पहले तर्जुमा क्या है? तर्जुमा ये है हल तारिफ़ूना लुबानाती, लुबानाती यानी हाजाती, कि क्या तुम सब जानते हो मेरी हाजत क्या है, मेरी ज़रूरत क्या है। हाँ, फ़अरजुअ अन तुक़ज़ा, ताकि मैं रजा करूँ, तमन्ना करूँ को, हाँ, मैं उम्मीद करूँ कि वो हाजत मेरी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। फ़यरतद्द बाज़ अर्रूहि लिल जसद, ताकि बाज़ रूह जो है वो क्या हो, जसद तक, जिस्म तक वापस पलट आए। शाहिद ये है कि हल तारिफ़ूना, ये इस्तिफ़हाम जो है वो मुक़द्दम है किससे? फ़अरजुआ से। फ़िल मुज़ारे मंसूब हो रहा है फ़ा के बाद। फ़यरतद्दा भी शाहिद हो सकता है, वाज़ेह, मगर आप उसमें शमहल शायद इसको बताया फ़अरजुआ को। इस तरीके से फ़ा से पहले जब अर्ज़ हो, ठीक है, हमने क्या कहा था कि तहज़ीज़ और अर्ज़ में यही फ़र्क है कि दोनों तलब है, मगर अर्ज़ में क्या है, नरमी के साथ जो वो किसी चीज़ को तलब किया था। यब्नल किराम अला तदनु फ़तुबसिरा मा क़द हद्दसूक फ़मा राइन कमन समिअ। यब्नल किराम अला तदनु फ़तुबसिरा मा क़द हद्दसूक। यब्नल किराम यानी यब्न शुरफ़ा, है शरीफ़ों की औलाद। अला तदनु फ़तुबसिरा, क्या तुम जो है वो नहीं जानते ताकि तुम देख सको,
किस चीज़ को? क़द हद्दसू, उस चीज़ को कि जिसके बारे में तुमको ख़बर दी गई है, जिसके बारे में बताया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि तुमने जिस चीज़ को सुना है, अगर तदनु नहीं, अगर तुम करीब होते, ये मैंने फ़ला तदनु नहीं, फ़ला तदनु दना फ़तदल्ला का मतलब है यानी करीब होना, कि अगर तुम उस वाक़े से जिसके बारे में तुमको ख़बर दी गई, अगर तुम करीब होते तो फ़तूब सिरा, तो तुम जान देख लेते किस चीज़ को कि मा क़द हद्दसू, जिसके बारे में तुमको बताया गया है। ठीक है, फ़मा राइन कमन समया, इसलिए कि जो देखने वाला है वो सुनने वाले की तरह नहीं है। कहने का मकसद क्या है, यानी बताना ये चाह रहा है कि इंसान उसी के बारे में अक़ीदा रखे, उसी के बारे में सोचे। यानी ये मुस्लिम की तारीफ़ की जाएगी। मुसलमान वो होता है कि जो आँख से देखे उस पर यकीन करता है, सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं करता। यानी शरीफ इंसान की अलामत ये है कि वो सुनी हुई बातों को सुनने तक महदूद रखता है और यकीन उसी पे हो कि जो इंसान देखे। वाज़ेह इंशाअल्लाह। महल शाहिद इसमें ये है कि यब्नल किराम अला तदनु, कि क्या तुम करीब नहीं हुए उस वाक़े से। तो अर्ज़ है ये। और फ़तुब सेरा फ़ेल मुज़ारे मंसूब हो रहा है फ़ाए सबबियत के बाद अने मुज़मरा वुजूबन। वाज़ेह इंशाअल्लाह। जी, अला हर्फ अर्ज़ नहीं कहेंगे आप। अला तो मतलब किसी को मुखानी ख़बरदार करने के लिए आता है। अला व अमा, किसी को मुतवज्जे करना हो, किसी चीज़ के लिए ख़बर देनी हो तो उसके लिए आता है। मतलब ये जो माना आप कर रहे हैं उसमें देखें कि तलब है इसमें कि अला तदनु, कि क्या तुम जो है वो करीब नहीं हुए। मगर क्या है, तो ये तलब तो है, मगर ये तलब जो क्या है नरमी के साथ है। आपको यब्न शुरफ़ा कह के पुकारा जा रहा है। समझ रहे? अब आइए थोड़ा सा एक इख्तिलाफ़ी बात। जैसे वहाँ पे उन्होंने कहा था कि फ़ाए सबबियत के बाद अन मुज़मर होगा वुजूबन। ठीक है, क्या कहा था कि जब उससे पहले नफ़ी महज़ हो, नफ़ी के साथ महज़ की क़ैद लगाई थी। उसी तरीके से अगर आप गौर फरमाएँ तो उन्होंने क्या कहा था कि जब नफ़ी के साथ नफ़ी महज़ हो, और दूसरी जुमला क्या कहा था कि तलब बिल फ़ेल हो, तलब बिल फ़ेल हो। इसका मतलब क्या है कि तलब अगर बिल फ़ेल ना हो, ठीक है, तलब बेइस्मिल फ़ेल हो मसलन, ठीक है, या तलब बेहर्फ हो, तो क्या वो शाहिद है, मतलब महल बहस में दाखिल हो गया? नहीं, मुसन्निफ़ इसी को जो खारिज करना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं? मुसन्निफ़ इसी को खारिज करना चाह रहे हैं। बस जबकि इसमें इख्तिलाफ़ है कि बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर इसमें फ़ेल के ज़रिए से भी तलब है तो वो भी महल शाहिद में दाखिल हो गया, यानी फ़ेल मुज़ारे उसके बाद मंसूब होगा वुजूबन। ये देखिए, वश्तरत तो फ़ी तलब, ये समझ गए आप तलब कहाँ पे लगाया था उन्होंने? वो जुमला जो इब्तिदा में कहा है, हाँ, तलब बिलफ़ेल हो और नफ़ी महज़ हो। लेकिन वश्तरत तो, कि मैंने, मुसन्निफ़ कह रहे हैं, मैंने शर्त लगाई है फिर तलब में कि यकून बिलफ़ेल, कि वो तलब क्या हो, बिलफ़ेल हो। तो आप यहाँ पे उसको एतराज़ कीजिए कि तलब बिलफ़ेल आप कह रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर तलब बेइस्मिल फ़ेल हो, ठीक है, जैसे नज़ाले है बेमाना नुज़ूल, बेमाना इंजिल, नज़ाले बेमाना इंजिल, यानी फ़ेल अम्र में करें, इसमें फ़ेल अम्र को जाके नज़ाले बेमाना इंजिल, दराके बेमाने उद्रिक मसलन। सुनिए, वश्तरत तो फ़ितल व यकून बिलफ़ेल, मैंने शर्त लगाई तलब में कि वो फ़ेल से हो। क्यों? एहतिराज़न मिन्ह कौल का नज़ाले फ़नुकरे मुका, देखिए, ताकि मैं एहतिराज़ कर सकूँ किससे, इस कौल से कि अगर कोई ये कहे नज़ाले फ़नुकरे मुका सह फ़नुहद्दिसु का। देखिए दोनों में शाहिद क्या है कि महल शाहिद ये है कि दोनों में मुसन्निफ़ ने फ़ेल मुज़ारे को मरफ़ू पढ़ा है, मंसूब नहीं पढ़ा है। जबकि दोनों से पहले क्या है, तलब है। सुनिएगा, दोनों से पहले फ़नुहद्दिसु का पहले और फ़नुकरेमु का, दोनों से पहले क्या है, तलब है। मगर तलब चूँकि फ़ेल के ज़रिए से नहीं है, इस वजह से इन्होंने क्या किया, इसको मंसूब नहीं पढ़ा। वाज़ेह इंशाअल्लाह। और इन्होंने क्या शर्त लगाई है कि हम उसी वक्त फ़ेल मुज़ारे को आने मुज़मरा के जैसे मंसूब पढ़ेंगे कि जब इससे पहले फ़ेल के ज़रिए से कोई चीज़ तलब की जाए। वाज़ेह इंशाअल्लाह। फ़ी जवाब इस्मिल फ़ेल, देखें नज़ाले फ़नुकरेमु का, यानी इंजिल, ताकि यानी मत कह रहे कि नाजिल उतर जाओ ताकि मैं तुम्हारा एहतराम कर सकूँ। ठीक है, सह फ़नुहद्दिसु का, खामोश हो जाओ। ठीक है, सह बेमाने उसकुत, अगर इसको अम्र करें इसमें फ़ेल, सह बेमाने उसकुत, खामोश हो ताकि हम तुमसे कलाम कर सकें। फ़ी जवाब इस्मिल फ़ेल फ़इन्नहु ला यजूज़ु, इसलिए कि यह यहाँ पे जायज़ नहीं है। खिलाफ़न लिस्सक्काकी अफ़न लिलकिसाई फ़ी इजाज़त ज़ालिका मुतलक़ा, बरखिलाफ़ किसके, किसाई के, कि उसने क्या कहा, उसने मुतलक़न इजाज़त दी है। हाँ, क्या कि फ़ेल मुज़ारे अने मुज़मरा के जैसे वुजूबन मंसूब होगा, चाहे
वो तलब फ़ेल के ज़रिए से हो या इसमें फ़ेल, ये मुतलक़न, ठीक है। वल इब्न जिन्नी व इब्न अस्फूर फ़ी इजाज़तिही बाद नज़ाले व दराके व नहवी मा फ़ीहि लफ्ज़ुल फ़ेल दून सह व मा व नहवी मा फ़ीहि माअनल फ़ेल दून हुरूफ़िही, ठीक है। देखिए इसको अगर मैं लिख दूँ तो शायद बात ज़्यादा पहुँच जाएगी आप तक। चल रहा है, सुनिए, ये कहना चाह रहे, देखें, नज़ाले बेमाना इनसे, ठीक है, दराके बेमाना रुक, ठीक, सा उसकुत माह बेमाना। सुनिएगा, बस बात समझ में आ जाएगी आपको आसानी से। यहाँ तक तो बात वाज़ेह हो गई है, ठीक है, कि साई ने जो इख्तिलाफ़ किया मुसन्निफ़ से। मुसन्निफ़ क्या कह रहे हैं? मुसन्निफ़ ये कह रहे हैं कि अगर फ़ाए सबबियत से पहले तलब बिल फ़ेल हो, यानी गोया कि फ़ेल अम्र गुज़रा हो, फिर तो हम क्या करेंगे, फ़ेल मुज़ारे को अन मुज़मरा के जैसे मंसूब करेंगे। अच्छा, मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर फ़ेल फ़ाए सबबियत से पहले तलब है मगर वो फ़ेल के ज़रिए से नहीं है तो फ़ेल मुज़ारे मंसूब नहीं होगा, बखिलाफ़ किसके? किसाई के। उसने क्या कहा? चाहे वो तलब बिल फ़ेल हो या तलब बेइस्मिल फ़ेल, फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा। यह तो बात बिल्कुल वाज़ेह है, आसान। अच्छा, इब्न जिन्नी और इब्न अस्फूर इन दोनों ने क्या कहा? इन दोनों ने कहा कि देखिए, इसमें फ़ेल जो होता है वो दो तरह का होता है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, इसमें फ़ेल, ये नज़ाले इसमें फ़ेल, दराके, सहमा, ये दोनों सब इसमें फ़ेल हैं। इसमें फ़ेल दो तरह का होता है। बाज़ इसमें फ़ेल वो होते हैं कि जिनमें मानाए फ़ेल होता है, अफ़न मानाए फ़ेल तो सब में है, लफ्ज़ फ़ेल होता है। गौर कीजिएगा, इब्न जिन्नी वाला क्या कह रहे हैं? बाज़ इसमें फ़ेल वो होते हैं जिसमें लफ्ज़ फ़ेल, नज़ाले पे माना इंजिल, तो देखें इंजिल में जो असल इसका क्या है? नज़ल, इसका भी असल क्या है? नज़ल, ठीक है। अच्छा, दराके माने उद्रुक, ठीक है, दर का असल है, दर का इसकी भी असल है। तो सुनिए, तो एक चीज़ सूरत, बाज़ इसमें फ़ेल वो होते हैं कि जिसमें जो माना है फ़ेल तो होता है उसका, इसमें फ़ेल है उसके अंदर, मगर क्या है, मगर ये कि उसके अंदर जो लफ्ज़ फ़ेल है वो नहीं पाया जाता। जैसे सह बेमाना उसकुत, देखिए उसकुत यानी उसके बाद खामोश हो जा, तो उसकुत में जो इसके असल है सकता, ठीक है, ये सह में नहीं है, तो इसका लफ्ज़ अलग है, इसका लफ्ज़ अलग है। माह बेमाना उकफुफ, इसके अल्फाज अलग, इसके अल्फाज अलग है, ठीक है। तो अब सुनिए, अब बहुत आसानी से बात समझ में आएगी। इब्न जिन्नी और इब्न अस्फूर ने क्या कहा? कहा कि अगर, सुनिएगा, अगर फ़ाए सबबियत से पहले कोई ऐसा इसमें फ़ेल गुज़र रहा है कि जिसके अंदर लफ्ज़ फ़ेल पाया जाता है, फिर तो फ़ेल मुज़ारे उसके बाद मंसूब होगा। लेकिन अगर फ़ाए सबबियत से पहले कोई ऐसा फ़ेल इसमें फ़ेल गुज़र रहा है कि जिसके अंदर फ़ेल का लफ्ज़ नहीं पाया जाता, तो फिर फ़ेल मुज़ारे उसके बाद क्या होगा? मंसूब नहीं होगा। इसी को कहते हैं तफसील। शायद कि कल परसों में बात आई थी ना, इसको कहते हैं तफसील। तफसील किसको कहते हैं? यही देखें, मुसन्निफ़ ने मुतलक़ मना किया कि भाई अगर फ़ेल है तो ठीक है, फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा, वरना नहीं होगा। उसने क्या, एक किसाई ने क्या कहा कि नहीं, चाहे मुतलक़न फ़ेल हो या इसमें फ़ेल हो, इन्होंने ये तफसील के कायल हो गए कि अगर इस फ़ाए सबबियत से पहले कोई ऐसा फ़ेल है, इसमें फ़ेल है कि जिसके अंदर फ़ेल का लफ्ज़ पाया जाता है तो मंसूब होगा, और नहीं तो फिर नहीं पाया। सुनिए, खिलाफ़ अनिल किसाई फ़ी इजाज़ ज़ालिका मुतलक़, यहाँ तक बात वाज़ेह इंशाअल्लाह। अब आगे देखिए, वह खिलाफ़न, इसमें यत्फ़ इस तरफ, वह खिलाफ़न ले इब्न जिन्नी, ठीक, बखिलाफ़ किसके? इब्न जिन्नी के, व इब्न अस्फूर, इन दोनों ने क्या कहा? फ़ी इजाज़त ही, फ़ी इजाज़त किस? फ़ी इजाज़त ज़ालिका, इजाज़त ज़ालिका मतलब क्या है? कि फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा। इन्होंने इजाज़त दी है कि फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा, कब? बाद नज़ाले व दराके व नहविमा, नज़ाले व दराके या इसके अलावा जो अल्फाज जो इसमें फ़ेल हैं कि जिसके अंदर लफ्ज़ फ़ेल पाया जाता है, उन्हें इजाज़त दी है क्या? कि फ़ेल मुज़ारे वहाँ पर मंसूब होगा।
मिम्मा फ़ीह लफ्ज़ुल फ़ेल, जिसके अंदर लफ्ज़ फ़ेल पाया जाता है। दून सह व मा, लेकिन सह और माह की तरह अगर इसमें फ़ेल है कि जिसके अंदर लफ्ज़ फ़ेल नहीं पाया जाता, मिम्मा फ़ीह मानल फ़ेल दून हरूफ़ है, इसके अंदर फ़ेल का माना तो पाया जाता है, उसकुत का माना सह में भी है, मगर लफ्ज़ जो है वो उसकुत वाला इसके अंदर नहीं है। तो वह ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ़ेल मुज़ारे मंसूब नहीं होगा। वक़्त सर्रह तो बेहाज़िल मसला फ़िल मुक़द्दम बाब इस्मिल फ़ेल, करके इस मसले की हमने बहुत ज़्यादा तफसील जो जिक्र की है इसमें फ़ेल के जब हम बाबा पढ़ेंगे और इंशाल्लाह। एक छोटा सा मसला है, वो मसले राबिया, इसको पढ़ लेते हैं। अल मसअलतुर राबिया बअदा वाविल मइया, पढ़ लेना। हाँ 30 हुआ, 2 मिनट पता चलेगा। फिर हमने कहा था कि 4 जगह, ये चौथा मोरिद कि जहाँ पर अन मुज़मर होता है वजूबन, बादा वाविल मइया, लेकिन कब, शर्त सुनिए, इज़ा कानत मसबूक़तन बिमा क़द्दमना ज़िक्र हो, ठीक है। हाँ, वाव के बाद, लेकिन देखिए याद रहे मुतलक़न वाव नहीं, वावे मइयत के बाद, ठीक है, फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा ने मुज़मरा से वजूबन, लेकिन कब, वही जो 9 चीज़ें अभी हमने जिक्र की हैं, अगर यहाँ पर भी जिस तरीके से वहाँ कहा था कि फ़ाइल सबबियत से पहले ये 9 चीज़ें हों, अब यहाँ पे कह रहे हैं आप फ़ाइल सबबियत की जगह वाव लगा दीजिए, वहाँ पर मिसाल भी सबकी वही हो जाएंगी, आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ा की जगह पे क्या कीजिए, वाव लगा दीजिए, और बाकी जो है क्या है, इससे पहले तलब हो, नहीं हो, तलब बिलफ़ेल हो, नहीं हो, तहज़ीज़ हो, तमन्नी, तरजीज़ हो, इंशाअल्लाह। मिसाल ज़ालिका क़ौलुहु ताला, इस मिसाल सुनिए, वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन, ठीक है, कि परवरदिगार आलम ने ज़ाहिर नहीं किया है कि तुम में से कौन जिहाद करने वाला है और कौन जो है वो सब्र करने वाला है, साबिरीन में से। महल शाहिद क्या है, महल शाहिद ये है व यअलमा, वाव माहियत के लिए है, और यअलमा फ़ेल मुज़ारे मंसूब हुआ है अन मुज़मरा के ज़रिए से वजूबन, और शाहिद क्या है, शाहिद ये कि इससे पहले लम्मा यअलम नफ़ी गुजरा है, ठीक है। उसके बाद आइए, या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन, ये वही मुनाफिकीन व कुफ़ार कहेंगे, काश के हम जो है वो वापस पलटाए जाते, तो हम क्या करते कि हम फिर जब हम वापस पलटाए जाते तो फिर हम परवरदिगार आलम की निशानियों का कभी इनकार ना करते और मोमिनों में से हो जाते, क्योंकि दुनिया में क्या करते थे, हर जो भी आयत परवरदिगार है उसकी झुटलाते थे। कुरान मजीद पैगंबर ने पेश किया, कहा कि नहीं ये तो आप खुद अपनी तरफ से बोल रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़, तो उनकी तमन्ना। तो शाहिद क्या है यहाँ पर, शाहिद ये कि व नकूना, वला नुकज़्ज़िबा भी कह सकते हैं, ठीक है, ये फासला दोनों मुमकिन है, वला नुकज़्ज़िबा व नकूना, ठीक है। और वो इससे पहले शाहिद क्या है कि वला नुकज़्ज़िबा व नकूना, ये जो क्या है मंसूब है, इसके बाद फ़ेल मुज़ारे, और इससे पहले या लैतना की शक्ल में तमन्नी, हाँ मुक़द्दम है। फिर क़राअत हमज़ा व इब्न आमिर व हफ्स वक़ाल शायर, एक और शाहिद जी, हाँ बैत शेरी है, अलम अको जारकुम व यकून बैनी व बैनकुमुल मवद्दतु वल इख़ा, ये बहुत मतलब बड़े शायर अबुल असवद दुवैली, उनका शेर है, कह रहे कि अलम अको जारकुम, कि क्या मैं तुम्हारा नहीं, अफ़न ये नहीं है, वो शायद इससे इसके बाद जो आएगा वो है अलम, हाँ इसका तर्जुमा क्या है, बात कहना चाह रहे हैं कि अलम अको जारकुम, क्या मैं तुम्हारा पड़ोसी नहीं था, हाँ वह यकून बैनी व बैनकुमुल मवद्दतु वल इख़ा, और क्या हमारे और तुम्हारे दरमियान में हैं मोहब्बत और जो है वो उख़ुवत बरादरी नहीं थी, ये याद दिला रहे किसी को। महल शाहिद क्या है कि वह यकूना, इससे पहले क्या है, वो इस्तिफ़हाम जो है वो गुजरा हुआ है, ठीक है। वक़ाल आखर, ये यहाँ पर ये अबू असवद दुवैली का शेर है, थोड़ा सा वो यहाँ पर कह रहे ला तन्हा अन खुलुक़िन व ताअती मिस्ला आरुन अलैका इज़ा फ़अलता अज़ीमुन, है कह रहे कि ला तन्हा, कि तुम मना ना करो, न रोको, अन खुलुक़िन ऐसी आदत से, ऐसी चीज़ों से, कि वह ताअती मिस्लहु, कि जो तुम खुद भी क्या करते हो उसे अंजाम देते हो। वाज़ेह तर्जुमा, ऐसी चीज़ों से किसी को न रोको कि जिसके मिस्ल तुम खुद जो क्या है अंजाम देते हो। आरुन अलैका इज़ा फ़अलता अज़ीमुन, ये तुम्हारे लिए क्या है, आर का बाइस है, नंग है, हाँ ये तुम्हारे लिए मतलब अच्छी बात नहीं है, क्या कि आरुन अलैका इज़ा फ़अलता अज़ीमुन, कि तुम खुद जो क्या इस चीज़ को अंजाम देते हो, अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या है, ये तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो नंगवार का बाइस है।
महल शाहिद क्या है कि हाँ ला तन्हा ये नहीं गुजरा है यहाँ पर, और उसके बाद जो क्या फिर मुजारे व तातिया में फिर मुजारे मंसूब है। इस तरह की कुरान मजीद की आयत है, कौन बता सकता है? जी बिल्कुल यही यानी पैटर्न है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तफ़अलू मा ला, इस तरीके आयत है, अन तुअमरू मा ला तफ़अलून, इस तरीके के ऐ ईमान वालो लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐसी बातें क्यों कहते हो जो तुम खुद अंजाम नहीं देते। कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तुअमरू मा ला तफ़अलून, ये परवरदिगार आलम के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है कि तुम जो है वो ऐसी बातें कहते हो कि जो तुम खुद अंजाम नहीं देते। खुदरा, इसको इस्तिलाह इसकी वो है खुदरा फजीहत व दीगरा नसीहत। खैर आखिरी बात व तक़ूल, ये भी शायद बन सकते हैं कि ला ताकुल, ये बहुत अच्छी बात है, सुनिएगा, और इसमें मतलब ये कि मतलब लुत्फ़ नबी पाया जाता है इस जुमले में। व तक़ूल ला ताकुल इसम का व तशरबल लबना, ये हमारे मशहूर भी है और मना भी किया जाता है कि एक साथ इंसान क्या करे, मछली और दूध को नहीं खाते हैं। इससे क्या होता है? हाँ बर्स की बीमारी होती है। ये पाँचवें इमाम की हदीस भी है। हाँ फ़तन सुबह महल शायद कि ला ताकुल इसम का, कि वो क्या कहते हैं मछली ना खाओ, साथ इसके कि तुम क्या कर रहे हो, दूध पी रहे हो। ठीक, फ़तन, अब सुनिएगा, फ़तन सुबह तशरबा इज़ा कसरत तन्नहिया अनिल जम बैनहुमा। तो आप यहाँ पर क्या करें, देखिए इसमें तीन जिहत है, ला ताकुल इसम को तशरबा, तीन जिहत है। एक पहली जिहत क्या है कि आप ये करें कि तशरबा को भी मंसूब ना लें, इस तरीके से अफन, हाँ यानी एक जो हमारे जो महल शाहिद में बनेगी बात, वो क्या कि तशरबा को फ़िल मुज़ारे मंसूब वाव मैयत के बाद, क्यों, इसलिए कि इससे पहले ला ताकुल नहीं गुजरा है। ये हमारी बात भी आ गई जो हम यही पढ़ रहे हैं, महल शाहिद हो गया। तो ये एक शाहिद हो गया। ठीक है, जब आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये उस वक्त जब आप मना कर रहे दोनों से, कि आप क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम न मछली खाओ और ना जो है वो दूध पियो। ठीक है, व तजजिम, लेकिन आप कभी ऐसे पढ़ेंगे कि क्या दोनों, व तजजिम इज़ा कसत नहीं अनकुल वाहिद मिनहुमा, और इनको क्या करेंगे आप, मजजूम पढ़ेंगे, ला ताकुल इसम का व तशरिबिल लबना, व तशरबिल लबना। ठीक है, यहाँ पे फ़िल मुज़ारे को मंसूब नहीं पढ़ेंगे तशरबा को। कब, इज़ा कसत नहीं अनकुल वाहिद मिनहुमा, जब आप दोनों से क्या कहना चाह रहे हैं, मना करना चाह रहे हैं कि ना मछली खाओ और ना दूध पियो। और अगर, और पहले वाले में क्या शायद है, पहले वाले में ये कि जब आप दोनों को एक जगह जमा करना चाह रहे हैं, तो यानी क्या कहना चाह रहे हैं आप, कि तुम मछली ना खाओ जब तुम जमा कर रहे हो इस मछली के खाने को किसके साथ, दूध के साथ, तो वहाँ पर वो माना होगा जब आप जमा को कस रखते हैं। और यहाँ पर क्या है कि जब दोनों से आप किसी को मना कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर मजजूम होगा। महल शाहिद से बात होगी या नहीं होगी? जब आप दोनों से मना कर रहे हैं तो शाहिद होगी हमारी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि अब आप तो अब आप तशरबा को भी क्या करें, मजजूम पढ़ेंगे। ठीक है, वह तशरबिल लबना पढ़ेंगे जी। तो महल से खारिज, तीन से तो दो में खारिज है। एक और बात, हाँ, तो ये गोया माना ही हो जाए, ला ताकुल इसम का व तशरिबल लबना व तरफ़ इज़ा नहीं अबहता असानी, और आप यही फ़ेल मुज़ारे को यानी तशरबा को आप क्या करेंगे, मरफू पढ़ेंगे कि जब आप एक से मना कर रहे हैं और दूसरे के बारे में हुक्म दे रहे हैं, जवाज़ हम कह रहे हैं, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मछली ना खाओ और दूध पियो। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ए ला ताकुल इसम का, कि मछली ना खाओ, व लका शुरबुल लबने, हाँ तुम चाहो तो दूध पी सकते हो। तो ये तीनों जहत इसमें पाई जाती है। लेकिन महल शायद में बात तब आएगी कि जब आप क्या करें, दोनों में जमा करना चाह रहे हैं, तब वाव मईयत वाला होगा। ठीक है, और उससे पहले ला ताकुल ये नहीं गुजरा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।